हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, बुक कीपिंग प्रिंसिपल्स। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बहुत कम टाइम में ये जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है। तो बेसिक बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत आराम से पता होंगी। मुश्किल से 5-7 मिनट की वीडियो बनने वाली है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? यहाँ पे लिखिए एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, या फिर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो भी कहो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप बैलेंस शीट वगैरह भी बनाते हो तो एक साइड आती है आपके एसेट्स। एसेट्स में आप लोग लिखते हो नॉन करंट एसेट्स। लाइबिलिटी में आप लिखते हो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें। तो एसेट्स क्या होते हैं? एक साइड होती है एसेट जो कि नॉन करंट प्लस करंट होती है, एक तरफ होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर तो आ गया करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और एक होता है कैपिटल। कैपिटल को आप जो है कंपनी वंपनी की भाषा में इक्विटी भी कहते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। This is known as the dual aspect of transaction, and after each transaction the account equation will always be equal। इसका मतलब वही है, बैलेंस शीट में आप देखोगे एसेट्स और जो लाइबिलिटी होती है वो इक्वल आती है। अगर ये 10 लाख है तो ये भी 10 लाख होने वाली है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। इसके बाद डबल एंट्री का आपको सिस्टम बता रखा है। टी अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट, ये सब चीज़ों पे आप डबल एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आप लेजर बना रहे हो कैश अकाउंट का, कैश आ रहा है तो देखो कैश का बेसिक बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। और जैसे कोई लाइबिलिटी रहेगी या फिर कुछ रहेगा, जैसे क्रेडिटर है उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये सब तो बहुत बेसिक है यहाँ। और यहाँ पे हम रिवीजन चल रहे हैं, वन शॉट चल रहे हैं, तो ये सब आप चीज़ें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं टी अकाउंट्स आप लोग बताते हो। फिर जिस हिसाब से अगर कैश आ रहा है, जैसे यहाँ पे कैश आ रहा है तो मैं डेबिट में करके बढ़ा के दिखा दूंगा, जा रहा है तो क्रेडिट करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें। और उसके बाद हमारा डबल एंट्री चेकलिस्ट, ओके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसको बता रखा है। परचेज नॉन करंट एसेट्स, अगर आप नॉन करंट एसेट्स को खरीदते हो, देखो नॉन करंट एसेट एसिड ही आ रहा है। एसिड का मतलब क्या होता है? अगर एसिड खरीद रहे हो, बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या कर रहे हो? कैश। अगर कैश से खरीद रहे हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, ऑब्वियस सी बात है, तो हम कैश क्रेडिट कर देंगे। ये सब तो बेसिक बेसिक रूल्स है। देखो ये सब आप लोग अपनी, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखे होंगे रूल्स वगैरह। वरना अगर आप वन शॉट सीधा देखना स्टार्ट कर रहे हो ना भाई कि रूल्स के लिए, तो आपको मैं कहूँगा कि वन शॉट मत देखो, पहले आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख कर आओ भाई चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि वन शॉट पे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ मतलब क्या क्या चैप्टर में फटाफट से करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी बेसिक बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसिव, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे ही यहाँ पे एसेट्स आ रहा है और कैश जो है हमारा जा रहा है, तो उसको डेबिट क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने। कोई और एंट्री उठा के देख लो, पेमेंट टू सप्लायर देख लो। तो सप्लायर एक तरह से हमारा जो होता है ट्रेड पेबल, यानी कि आप इसको क्रेडिटर भी कह सकते हो। इंडिया में हम क्रेडिटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप क्रेडिटर से थोड़ा वो ले सकते हो। बाकी ट्रेड पेबल हम अगर हम पे कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, वैसे इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। लेकिन अब हम इसे पे कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये सब हमारी थोड़ी बहुत एंट्रीज थी जो कि डबल एंट्री है। मतलब डबल एंट्री का ये मतलब समझ लो कि अगर एक चीज़ है उसका दो जगह इम्पैक्ट पड़ता है। ये नहीं है कि मान लो मैं कैश दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? कैश मेरा चलो क्रेडिट कर दिया, किसको भाई? डेबिट क्या करूँगा? तो ये वो सब चीज़ें हैं, तो दो जगह इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है डबल एंट्री का। इसके बाद बैलेंसिंग द अकाउंट, अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करना है? ऐड द टोटल, यही आपको टी अकाउंट्स वगैरह आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई क्रेडिट लाइबिलिटी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ओपनिंग बैलेंस था, और यहाँ पे जो था आपका क्लोजिंग बैलेंस था। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी लिखा, यहाँ पे भी कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, ये सबको टोटल कर दिया, ये सबको टोटल कर दिया। और यही बता रहा है टोटल डेबिट और क्रेडिट को अकाउंट में टोटल करो, फिर नोट वोट बना दो। मतलब जो भी आपकी कैलकुलेशन जिस हिसाब से, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इंसर्ट द हायर टोटल एट द बॉटम, मतलब मान लो यहाँ पे टोटल जो है इन सबको टोटल करके आ गया 50,000, और इसको करके आया है 42,000 आया, तो यहाँ पे मैंने 50,000 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, ओके। और लीव वन लाइन फॉर द इंक्लूजन, ये जो हमने बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा है इसके लिए एक लाइन छोड़ते हैं हम लास्ट के अंदर। तो द टोटल शुड बी लेवल, दोनों में 50-50 आना चाहिए। या तो बैलेंस शीट आपको दे रखा होगा, या फिर जो बच जाएगा ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा कि हाँ चलो ये 8,000 है, इसको मैंने 8,000 डाल दिया। इन दैट ऑन साइड विच वॉज लोअर अरिथमेटिकल टोटल, बैलेंस शीट के अंदर जो भी मतलब छोटी साइड आएगी वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 42 था, यहाँ पे 8,000 बचा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इससे टोटल दोनों का सेम हो जाएगा, यहाँ भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000। द सेम फिगर इज शोन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेजर अकाउंट बट अंडरनीथ द टोटल, दिस इज द बैलेंस पीडी। तो अब देखो जैसे मान लो ये मैं 2024 की बना रहा हूँ, या फिर इससे पहले की बना रहा हूँ, फिर उसके बाद ये वाला ये जो क्लोजिंग, जैसे आप पढ़ते हो ना क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जैसे मेरा आज 31 मार्च है, ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो 31 मार्च 2024, वहीं 1 अप्रैल 2025 को क्या होगा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। ये बेसिकली है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है तो ये वाला बैलेंस जब मैं आगे लेके आऊँगा तो ये मेरा बैलेंस बीडी बन जाएगा। सिंपल, ओके। सो उसके बाद, अरे कहाँ बढ़ गया भाई, थर्ड चैप्टर पे चला गया ये तो, एक सेकेंड।
तो उसके बाद हमने बैलेंसिंग देखा, इसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, इसके अंदर आपको डेबिट क्रेडिट वाली चीज़ें बता रखी होती हैं। यहाँ पे आपको देखो ये सब का अमाउंट दे रखा है। डेबिट के नीचे जो जो भी अमाउंट डेबिट्स वगैरह में आते हैं वो सब जैसे कैश का डेबिट बैलेंस होता है, शेयर कैपिटल का क्रेडिट होता है, नॉन करंट का डेबिट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको होती है, सारा अमाउंट देते हो, फिर यहाँ पे टोटल कर देते हो। फिर अगर थोड़ा बहुत टोटल मैच नहीं करता है ना, तो यहाँ पे एक आप सस्पेंस अकाउंट भी खोल देते हो, कि मान लो आपकी कोई गलती वलती हो जाती है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो थोड़ा बहुत बैलेंस मान लो यहाँ पे 50 आ रहा है, यहाँ पे 49 ही रह रहा है, तो ₹1 का बैलेंस आ गया, तो डेबिट के बैलेंस में एक आप सस्पेंस अकाउंट खोल के दे देते हो। फिर उसके बाद आप गलतियाँ फाइंड करते हो कि हाँ हमने कहाँ पे ट्रांजेक्शन गलत, फिर वो ठीक कर देते हो, तो सस्पेंस को वापस से, जैसे अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा था, तो इसको ख़त्म करने के आपको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब आप क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा। ट्रायल बैलेंस विल बी हेडेड विद द नेम ऑफ द बिजनेस एंड द डेट। यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस अगर करना है तो बिजनेस का जो भी, जैसे ए बिजनेस है तो ए का बिजनेस ट्रायल बैलेंस एज दैट 1st March 2026, ये सब चीज़ें ओके। और इसके बाद ओनली बैलेंसेस ब्रॉट डाउन आर लिस्टेड, जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है, यानी कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो सब लिस्ट किया जाता है यहाँ पे इसके अंदर। फिर जैसे क्लोजिंग से ओपनिंग हो गया, फिर ओपनिंग बैलेंस हो गया, वो सब आप ब्रॉट डाउन करते हो। एसेट एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स आर डेबिट बैलेंस, ये सब आपको बता रखा है। एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग मतलब जो भी ओनर अपना खुद का पैसा अगर कंपनी से निकाल रहे तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। इनकम लाइबिलिटीज़ और कैपिटल इन सब कॉज है क्रेडिट बैलेंस, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड एड अप टू द सेम फिगर, दोनों का सेम अमाउंट आना चाहिए, और द टोटल शुड बी लेवल अप विद ईच अदर एंड लाइट, मतलब यही आपको लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है, आपको अंडरलाइन करके दे रखा है, आपको भी ऐसे करना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता हुआ, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।